ओम गंग गणपति नमः। गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन को भगवान श्री गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। केवल आज के दिन ही चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज की चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। आज के दिन चौथ माता की कथा, चंद्रमा को देख लेने से जो कलंक लगता है उस कलंक को दूर करने की कथा और गणेश भगवान की कथा को सुनने से समस्त पाप और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाएगा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि मैं तो परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया और लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। तब उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा।
वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा लेगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी वहाँ गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चरु पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा जी ने कहा, बुढ़िया चरु वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरु तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरु वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं?
तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरु मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरु निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश चतुर्थी की व्रत कथा को सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार और जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी भी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। तो बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर बहुत प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। इसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन और अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो भगवान गणेश जी की जय।
अब आप सुनिए विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव की प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान करना प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान करके जब भगवान शिव अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर रोक लिया। भगवान शिव की लाख कोशिश के बाद श्री गणेश उनको अंदर नहीं जाने दिए। गणेश के द्वारा द्वार रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा। बालक गणेश का सर धड़ से अलग करके वो घर के अंदर चले गए। शिवजी जब घर के अंदर गए तो वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह भगवान शिव ने श्री गणेश को नया जीवन दिया था, उसी तरह भगवान गणेश भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। एक अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी, उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी बहू अभागिन है। उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब क्या था, वे दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है तो वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्द ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे पुष्प लाकर उसकी मालाएं गूंथकर उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो। इस प्रकार तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन पर दिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होती है तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताई तो पुत्र ने कहा, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब गणेश बाबा आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान बनवा लिया और दुकान भी बनवा ली। इसी प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा हो जाता है।
युवा अवस्था हो जाती है तो वह विवाह योग्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने सारे मन की बात कही तो भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो ब्राह्मणी माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। फिर भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी तो राजा ने मना नहीं किया, क्योंकि राजा तो स्वयं गणेश भगवान का भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह माली अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बात को सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने जाने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश की महिमा। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहां मालिन के बेटे से बोली, बेटा मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपने सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बहू बोली, यह आपका पोता है माँ जी, और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। बहू की बात को सुनकर तब सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली बेटा। तो बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सभी को देना। इस विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और हुकारा भरने वाले को सबको देना। जय शिव शंकर, जय भगवान गणेश की। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। एक बार की बात है, चंद्रमा को अपने रूप का बहुत अभिमान था। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के गज मुख एवं लंबोदर रूप को देखकर चंद्रमा ने उनकी हंसी उड़ा दी। गणेश जी इससे नाराज हो गए और चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। गणेश जी के श्राप से चंद्रमा दुखी हो गए और घर में छुपकर बैठ गए। चंद्रमा की दुखद स्थिति को देखकर देवताओं ने चंद्रमा को सलाह दी कि मोदक और पकवानों से गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी के प्रसन्न होने से श्राप से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा ने गणेश जी की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। तब गणेश जी ने कहा कि श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन अपनी गलती चंद्रमा को याद रहे। दुनिया को भी यह ज्ञान मिले कि किसी के भी रूप को देखकर उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। इसलिए अब से केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के लिए सेमंतक मणि की चोरी की कथा का श्रवण करना लाभदायक होगा। तो आइए चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो सेमंतक मणि की कथा को सुनते हैं। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया
एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और उससे मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा, इसलिए बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मृत्यु का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि करने की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए
और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। बोलिए गौरी पुत्र श्री गणेश भगवान जी की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पार्वती पति श्री शंकर भगवान की जय। आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज हम सब मिलकर सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास की पावन गणेश चतुर्थी व्रत कथा। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह तो हमारे विघ्नहर्ता बप्पा गणेश की अमृत धारा है, जिसे सुनते ही मन पवित्र हो जाता है और जीवन के सारे विघ्न दूर होने लगते हैं। लेकिन बहनों, एक छोटी सी विनती है आप सभी सखियों से, कथा को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जैसे आधा दीपक अंधकार को पूरी तरह मिटा नहीं सकता, वैसे ही अधूरी कथा से पप्पा की कृपा भी अधूरी रह जाती है। जब पूरी कथा सुनाई जाती है तभी उसका फल और आशीर्वाद पूर्ण मिलता है। तो आइए बहनों, मन को शांति से स्थिर कर लीजिए, अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए और बड़े प्यार से जुड़ जाइए इस पावन कथा से। यह वही दिन है जब प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस व्रत को करने से जीवन से संकट दूर होते हैं, बुद्धि की शुद्धि होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। बहनों, कथा की शुरुआत बड़े प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, राजा अभयानंद नामक एक प्रतापी सम्राट राज्य करते थे। उनकी रानी बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता थी। दोनों के पास अपार वैभव था, लेकिन संतान सुख उनसे दूर था। रानी नित्य उपवास, व्रत और पूजन करती, देवताओं से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती। एक दिन महल के आंगन में एक वृद्धा आई। उसके मुख पर तेज था और उसके नेत्रों में करुणा झलक रही थी। वह रानी से बोली, बेटी, तुम्हारी गोद क्यों सूनी है? क्या तुमने कभी भाद्रपद मास की चतुर्थी का व्रत नहीं किया? रानी ने विनम्र होकर कहा, माँ, मैंने कई व्रत किए हैं, किंतु इस व्रत के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह व्रत स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा वर्णित है। गणेश जी चतुर्थी के दिन प्रकट हुए थे। जो महिला सच्चे मन से इस दिन उपवास कर गणेश जी का पूजन करती है, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रहती। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह सुनकर रानी के हृदय में आशा का दीपक जल उठा। उन्होंने अगले ही भाद्रपद चतुर्थी को व्रत करने का निश्चय किया। बहनों, कथा आगे और भी अद्भुत है। रानी ने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, आंगन को गोबर से लिपवाया गया, रंगोली बनाई गई और एक मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने चंदन, दूर्वा, पुष्प, मोदक और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। पूरे दिन व्रत रखकर संध्या के समय कथा सुनने और दीपक जलाने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया। कथा समाप्त होते ही रानी ने गणेश जी से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। उनकी प्रार्थना सुनकर गणेश जी प्रसन्न हुए और बोले, वत्से, तेरी गोद अवश्य भरेगी। तेरा पुत्र पराक्रमी और बुद्धिमान होगा।
कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर पराक्रमी राजा बना और उसके शासन काल में प्रजा सुखी रही। बहनों, तभी से गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा और बढ़ गई। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और प्रेम से करता है, गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके जीवन से सारे विघ्न दूर करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, उस समय से जब रानी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और उन्हें संतान सुख मिला, तब से यह व्रत हर घर में पूजनीय हो गया। लेकिन इस व्रत की महिमा केवल संतान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है। यह व्रत घर में आने वाले हर प्रकार के संकट को दूर करता है और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का मार्ग खोलता है। बहनों, गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई भी नया आरंभ, सबसे पहले गणपति जी की वंदना की जाती है। उनकी पूजा के बिना किसी भी कार्य का फल अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को उनका व्रत करना अति मंगलकारी माना गया है। कथा का अगला प्रसंग सुनो। प्राचीन समय में कुंदनपुर नामक नगर में धर्मनिष्ठ व्यापारी विनायक दास रहते थे। वे बड़े दानी और सदाचारी थे। उनके घर अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका व्यापार बार बार संकटों में फंस जाता था। जहाज समुद्र में डूब जाते, कभी माल चोरी हो जाता तो कभी साझेदार विश्वासघात कर जाते। एक दिन दुखी होकर वे नदी के किनारे बैठे थे और सोचने लगे, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे व्यापार में विघ्न क्यों आते हैं। तभी वहाँ एक महात्मा आए। उनके नेत्रों में गहरी करुणा थी। उन्होंने व्यापारी से कहा, वत्स, तुम्हारे व्यापार में विघ्न इसलिए आते हैं क्योंकि तुमने गणेश चतुर्थी का व्रत कभी नहीं किया। इस व्रत से ही सारे विघ्न नष्ट होते हैं और बुद्धि शुद्ध होती है। व्यापारी ने श्रद्धा से प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि वे अगले ही भाद्रपद चतुर्थी को व्रत करेंगे। बहनों, जब चतुर्थी का दिन आया तो विनायक दास ने पूरे विधि विधान से गणपति जी का पूजन किया। दूर्वा, सिंदूर, मोदक और लड्डू चढ़ाए। पूरे दिन उपवास रखा और संध्या समय कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। कुछ ही दिनों में उनका व्यापार पहले से दोगुना बढ़ने लगा। उनके जहाज सुरक्षित लौटे, चोरी होना बंद हुआ और हर कार्य में सफलता मिलने लगी। नगर के लोग हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ। तब व्यापारी ने सबको बताया, यह सब गणेश चतुर्थी व्रत का ही प्रभाव है। जब से मैंने यह व्रत किया, मेरे जीवन से सभी संकट दूर हो गए। बहनों, उस दिन से कुंदनपुर नगर में हर घर में गणेश चतुर्थी का व्रत होने लगा। सबके जीवन में सुख और शांति का संचार हुआ। मेरी प्यारी बहनों, जहाँ जहाँ भी गणेश चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया गया, वहाँ वहाँ भगवान गणेश ने अपने भक्तों को चमत्कारिक आशीर्वाद दिए। ऐसी ही एक अद्भुत कथा मैं आपको बड़े प्यार से सुनाती हूँ। बहनों, बहुत समय पहले विदर्भ प्रदेश में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। पति का नाम सोमदत्त था और पत्नी का नाम सुशीलावती। दोनों ही अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन निर्धनता ने उन्हें बहुत कष्ट दिया था। दिन प्रतिदिन का गुजारा भी मुश्किल से होता था। एक दिन सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला, देवी, हम कितना भी प्रयास करें पर धन हमारे पास टिकता ही नहीं। सोचता हूँ आखिर हमारे जीवन में ऐसा कौन सा दोष है। सुशीलावती ने धीरे से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को जो गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं। शायद हमें भी वह व्रत करना चाहिए। पति पत्नी दोनों ने निश्चय किया और अगले ही चतुर्थी का व्रत करने लगे। बहनों, उस दिन उन्होंने बहुत ही साधारण पूजा की। न तो कोई बड़ा आयोजन था और न ही कोई भव्य सजावट। बस मिट्टी के गणेश जी की एक प्रतिमा बनाई, दूर्वा, फूल और जल चढ़ाया। घर में जो थोड़ा सा गुड़ और चावल था, उसी से नैवेद्य बनाया। पूरे दिन उपवास करने के बाद संध्या समय गणेश जी की कथा सुनी और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया। पूजा के समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं था, बल्कि भक्ति और विश्वास की गंगा बह रही थी। बहनों, जैसे ही उन्होंने गणेश जी की आरती पूरी की, उसी क्षण उनके घर में एक तेजस्वी ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। उसके मुख से दिव्य आभा निकल रही थी। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स,
तुम्हारा व्रत गणेश जी को अति प्रिय हुआ है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। गणेश जी स्वयं तुम्हारे द्वारपाल होंगे और तुम्हारे सभी संकट दूर करेंगे। इतना कहकर वह ब्राह्मण अदृश्य हो गए। सोमदत्त और सुशीलावती समझ गए कि स्वयं गणेश जी ही उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। कुछ ही समय बाद उनके घर में सुख समृद्धि का अंबार लग गया। खेतों में अन्न लहलहाने लगा, गौशाला में दूध की नदियां बहने लगी और घर धन धान्य से भर गया। बहनों, तभी से उस गांव के सभी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। गांव में कोई गरीब न रहा, सब सुखी और समृद्ध हो गए। मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो अगला दिव्य प्रसंग जो गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा को और भी उजागर करता है। बहनों, प्राचीन समय में अवंती नगर नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ के राजा वीरसेन बड़े न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके महल में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी एकमात्र पुत्री सुहासिनी का जीवन संकटों से घिरा हुआ था। राजकुमारी सुहासिनी अत्यंत रूपवती, गुणवान और विदुषी थी, किंतु उसके विवाह में बार बार विघ्न आ जाता था। कोई भी राजकुमार उससे विवाह के लिए आगे आता तो अचानक कोई दुर्घटना हो जाती। कभी संदेशवाहक का निधन हो जाता, कभी बारात का रास्ता रुक जाता, तो कभी स्वयं वर के घर में संकट आ पड़ता। राजा रानी चिंतित रहने लगी। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी पुत्री के विवाह में बाधा डाल रही हो। एक दिन महल के प्रांगण में एक तपस्वी साधु आए। उनकी आंखों में गहरी शांति और मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री के विवाह में जो विघ्न बार बार आ रहा है, उसका कारण है कि आपने गणेश चतुर्थी का व्रत कभी नहीं किया। गणपति जी ही विघ्नहर्ता हैं। यदि आप भाद्रपद मास की चतुर्थी को संपूर्ण राजपरिवार सहित व्रत करेंगे, तो आपकी पुत्री के विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। राजा ने उसी क्षण प्रण किया कि वे पूरे विधि विधान से व्रत करेंगे। बहनों, जब भाद्रपद की चतुर्थी आई तो महल में गणेश जी की भव्य पूजा की गई। राजा, रानी और राजकुमारी ने मिलकर उपवास किया। दूर्वा, मोदक और लड्डुओं से गणपति का पूजन हुआ। संध्या समय कथा सुनी गई और चंद्रमा को अर्घ्य दिया गया। जैसे ही पूजा पूरी हुई, राजमहल के आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वहां से एक विशाल स्वर गूंजा, हे वीरसेन, तुम्हारा व्रत गणेश जी को अति प्रिय हुआ है। आज से तुम्हारी पुत्री के विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। वह सौभाग्यवती और दीर्घायु होगी। राजा रानी विस्मित रह गए। राजकुमारी सुहासिनी के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने सुहासिनी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। इस बार विवाह के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हुए। बारात धूमधाम से आई और राजमहल आनंद उत्सव से भर गया। सुहासिनी अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। दोनों ने हर वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करना अपना नियम बना लिया और अपने राज्य की प्रजा को भी यह व्रत करने की प्रेरणा दी। बहनों, तभी से यह परंपरा चली कि विवाह में बाधा दूर करने के लिए भी गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से किया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो वह अद्भुत प्रसंग जिसमें गणेश जी ने एक साधारण चरवाहे का जीवन बदल दिया और उसे राज सिंहासन पर बिठा दिया। बहनों, यह कथा बहुत पुराने समय की है। मालव प्रदेश में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम माधव था। उसके पास थोड़ी सी बकरियां और कुछ गायें थीं। वह रोज जंगल में उन्हें चराने ले जाता और वहीं पेड़ की छाया तले बैठकर भगवान का स्मरण करता। माधव का जीवन बहुत कठिन था। कभी कभी उसके पास खाने को भी अन्न न होता, लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं था। वह बार बार कहता, प्रभु मुझे धन न दो तो कोई बात नहीं, बस मेरी भक्ति बनी रहे और मेरी गायें सुरक्षित रहें। बहनों, माधव का मन सीधा साधा और निश्चल था। एक दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी आई। गांव में सब लोग व्रत और पूजा की तैयारी कर रहे थे। माधव दुखी होकर बोला, हे गणेश जी, मेरे पास आपके पूजन के लिए कुछ भी नहीं है। न लड्डू हैं, न मोदक, न फूल। मैं क्या करूं? इतना कहकर उसने जंगल में जाकर मिट्टी से गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाई। दूर्वा के स्थान पर हरी हरी घास अर्पित की। मोदक के स्थान पर जंगल से मिले बेर और जामुन रखे और पूरे दिन उपवास करके भक्ति भाव से पूजा की। संध्या समय कथा सुनते सुनते उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता,
मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति को स्वीकार कर लेना। बहनों, गणेश जी की करुणा तो अपार है। माधव की सच्ची भक्ति से वे प्रसन्न हो गए। उसी रात जब माधव सो रहा था तो सपने में गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स माधव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। कल प्रातः नगर के राजा के सैनिक यहाँ आएंगे। वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। सुबह सचमुच ऐसा ही हुआ। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया था और युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हो गया। राज्य के मंत्रीगण और सैनिक नए राजा की खोज में लगे। गणेश जी की कृपा से उनका मार्ग माधव के जंगल से होकर गुजरा। उन्होंने माधव को देखा और उसके तेज से चकित हो गए। मंत्री बोले, यह युवक साधारण प्रतीत होता है, किंतु इसके नेत्रों में राजसी आभा है। निश्चय ही यही हमारे राज्य का रक्षक हो सकता है। वे माधव को नगर ले गए और राजगुरु ने घोषणा की कि आज से माधव ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। बहनों, जब माधव ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि यह सब केवल गणेश चतुर्थी व्रत का फल है। वह चरवाहा से राजा बना, लेकिन कभी अपनी सादगी और भक्ति को नहीं भूला। हर वर्ष वह सबसे पहले गणेश चतुर्थी का व्रत करता और पूरे राज्य में इस व्रत को अनिवार्य कर दिया। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति छा गई। प्रजा ने भी अनुभव किया कि सचमुच गणेश जी ही विघ्नहर्ता और मंगल करता है। मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो वह पावन प्रसंग जिसमें गणेश जी ने एक साध्वी स्त्री की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास कराया। बहनों, यह कथा काशी नगरी की है। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री रहती है जिसका नाम सत्यवती है। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। जीवन का बोझ वह अकेले ही ढो रही थी। कभी दूसरों के घर काम करके तो कभी अपने हाथों से तुलसी की माला बनाकर बेचकर गुजारा करती। उसका तन बेशक थक चुका था, लेकिन उसका मन कभी नहीं टूटा। वह नित्य सुबह सवेरे गंगा स्नान करती, तुलसी को जल देती और भगवान का स्मरण करती। उसके हृदय में बस एक ही बात रहती, हे गणपति बाबा, मैं निर्धन हूँ, लेकिन मेरा विश्वास आप पर अटल है। यदि मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो जाए तो मैं अपने जीवन को और अधिक भक्ति में लगा दूं। बहनों, संयोग से भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी। काशी की गलियों में चारों ओर उत्सव का माहौल था। घर घर में लड्डू, मोदक, धूप दीप और व्रत की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन सत्यवती के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। उसने दुखी होकर कहा, हे गणेश जी, मेरे पास आपके पूजन हेतु सोना चांदी नहीं, न लड्डू है और न ही कोई धूप है, पर मेरा हृदय ही आपका मंदिर है। कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें। इतना कहकर उसने गंगा तट की मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाई। दूर्वा के स्थान पर तुलसी के पत्ते अर्पित किए और नैवेद्य में केवल उबले हुए चावल का छोटा सा कटोरा रखा। पूरे दिन उपवास करके उसने गणेश जी की कथा सुनी और अंत में आंसुओं से भरकर प्रार्थना की। बहनों, उसी रात उसके झोपड़े में दिव्य प्रकाश फैला। गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। उनके मुख से करुणामय वाणी निकली, वत्स से सत्यवती, तेरी भक्ति ने हमें बांध लिया है। आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। लक्ष्मी स्वयं तेरा वास करेगी। तेरे घर के चूल्हे में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश जी ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी उसके आंगन में डाली। अगली सुबह जब सत्यवती ने उठकर देखा तो उसके आंगन में अन्न, सोना और धन से भरे कलश रखे थे। उसका छोटा सा झोपड़ा अब उज्जवल महल जैसा चमकने लगा। गांव वाले यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। सत्यवती ने सबको बताया, यह सब गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस सच्चे मन से गणपति की आराधना की। उस दिन से गांव की हर स्त्री ने गणेश चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया और बहनों, वह गांव धीरे धीरे इतना समृद्ध हुआ कि दूर दूर से लोग उसकी मिसाल देने लगे। मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो अगला अद्भुत प्रसंग जिसमें गणेश जी ने एक राजा का घमंड तोड़कर उसे विनम्र बनाया और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। बहनों, यह प्रसंग कौशल प्रदेश का है। वहाँ का राजा नृपसेन बहुत पराक्रमी और धनवान था। उसके पास अपार सेना, हाथी, घोड़े और सोने चांदी के खजाने थे। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार घर कर गया। वह सोचने लगा, मुझसे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं।
मेरे पास शक्ति भी है, संपत्ति भी और विद्या भी। अहंकार के कारण वह देवताओं की पूजा करना भी भूल गया। गणेश चतुर्थी का व्रत तो उसने कभी किया ही नहीं। यहाँ तक कि जब नगर की स्त्रियां और बच्चे गणपति के गीत गाते हुए शोभा यात्रा निकालते तो राजा उनका उपहास करता और कहता, ये सब मूर्तियां और व्रत सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। बहनों, देवताओं का अपमान कभी सहा नहीं जाता। गणेश जी ने ठान लिया कि अब नृपसेन को विनम्र बनाना होगा। भाद्रपद मास की चतुर्थी आई। पूरे नगर में हर्षोल्लास था। घर घर पूजा हो रही थी, लेकिन राजा ने उस दिन दर्प के साथ ऐश्वर्यपूर्ण दावत दी और कहा, देखो, जब सब लोग व्रत और उपवास कर रहे हैं, तब मैं ऐश्वर्य का आनंद ले रहा हूँ। मुझे गणेश जैसे देवता की कृपा की आवश्यकता नहीं। बहनों, जैसे ही उसने यह घमंडी वचन कहा, उसी रात उसके राज्य में विपत्तियों का दौर शुरू हो गया। पहले तो सेना में विद्रोह हुआ, फिर राजमहल में आग लग गई। हाथी घोड़े अचानक बीमार पड़ गए और खजाने का सोना रहस्यमय ढंग से लुप्त होने लगा। राजा घबराया, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम न हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, यह सब संयोग है, देवताओं का इससे कोई लेना देना नहीं। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, संकट और बढ़ते गए। अंत में राजा स्वयं बीमार पड़ गया। उसका शरीर दुर्बल हो गया और कोई भी वैद्य उसे ठीक न कर सका। तभी नगर की एक वृद्ध स्त्री महल में आई। उसने राजा के शयन कक्ष में प्रवेश करके कहा, राजन, यह सब तुम्हारे अहंकार का फल है। तुमने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया और उनके नाम का उपहास उड़ाया। वही विघ्नहर्ता अब तुम्हारे जीवन में विघ्न बनकर खड़े हैं। यदि जीवन की रक्षा चाहते हो तो सच्चे मन से गणेश जी की शरण लो। राजा की आंखें भर आईं। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे बताइए, मैं इस दोष से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वृद्धा बोली, आने वाली चतुर्थी को उपवास कर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके कथा सुनो और चंद्रमा को अर्घ्य दो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। बहनों, राजा ने उसकी बात मानी। अगली चतुर्थी को उसने पूरे विधि विधान से गणपति का पूजन किया, भक्ति भाव से कथा सुनी और संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया। पूजा समाप्त होते ही उसके शरीर की दुर्बलता मिट गई। खजाने में सोना वापस आ गया। सेना फिर से आज्ञाकारी हो गई और राज्य में शांति स्थापित हो गई। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से मैं हर वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करूंगा और मेरी प्रजा भी इसे अपने जीवन का उत्सव बनाएगी। गणपति बाप्पा ही सच्चे विघ्नहर्ता और मंगल करता है। बहनों, तब से कौशल प्रदेश में गणेश चतुर्थी का व्रत बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाने लगा। बहनों, समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गई, परंतु उस साध्वी स्त्री की भक्ति और तपस्या में कोई कमी नहीं आई। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, झुलसाती धूप हो या सावन की निरंतर वर्षा, वह अपने संकल्प से विचलित नहीं हुई। उसका हृदय केवल एक ही स्मरण में डूबा रहता था, श्री गणेश जी के नाम में। कभी वह उनके बाल रूप का ध्यान करती, कभी उनके गजमुख स्वरूप को मन ही मन निहारती। तप के प्रभाव से उसका तन क्षीण हो चला था, किंतु आंखों की चमक और चेहरे की आभा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। देवगण भी आश्चर्यचकित थे कि यह साध्वी कौन है जो इतनी दृढ़ भक्ति कर रही है। सभी देवता ब्रह्मलोक में एकत्र होकर बोले, नारायण नारायण, प्रभु, यह साध्वी स्त्री तो अद्भुत है। इसका तपोबल असीमित है। इसकी भक्ति के आगे हम सबका तेज फीका पड़ रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले,